आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। डॉक्टर मोहन यादव ने ली मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री पद की दिलाई गई शपथ। प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर बंद होंगे। खुले में मांस मछली विक्रय पर रोक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए सभी तैयारियां पूरी। और मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा कई अन्य विशिष्ट जन शामिल हुए। पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन के साथ आरंभ हुए शपथ ग्रहण समारोह का संचालन मुख्य सचिव वीरा राणा ने किया। समारोह में देश के प्रमुख साधु संत भी सम्मिलित हुए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से आए बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिवादन किया। प्रदेश के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर अब तेज आवाज में निर्धारित मापदंड से अधिक लाउड स्पीकर या डीजे नहीं बजेंगे। इसे रोकने के लिए हर जिले में उड़नदस्तों का गठन किया जाएगा। इस संबंध का पहला आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मंत्रालय में पदभार संभालने के बाद जारी किया गया। जारी आदेश में कहा गया कि सभी जिलों में गठित उड़नदस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होने का निरीक्षण करेंगे तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 3 दिन में जांच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाकर जहां इन नियमों का उल्लंघन होता है उसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर तक गृह विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। एक अन्य आदेश में राज्य शासन ने प्रदेश में खुले अथवा बिना लाइसेंस के मांस तथा मछली के विक्रय पर रोक लगा दी है। किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उनका विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। खुले में मांस तथा मछली विक्रय पर रोक लगाने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 15 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी है। लोकसभा ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्वविद्यालय देश के जनजातीय समुदायों से संबंधित मामलों पर शोध का केंद्र होगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के इस आरोप को खारिज कर दिया कि सरकार दोबारा इतिहास लिख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में जन कल्याण से जुड़े 8 प्राथमिक मुद्दों पर चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना लागू की जाएगी। आगामी 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के 55 जिलों में परियोजना लागू होगी। परियोजना लागू होने से नागरिकों को सिंगल विंडो सुविधा के माध्यम से नामांतरण की सेवा प्राप्त होगी। वर्तमान में 12 जिलों में साइबर तहसील योजना लागू है। नागरिकों को भूमि के विक्रय विलेखों के पंजीयन के उपरांत स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से नामांतरण की सेवा सभी जिलों में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभागों की कार्यप्रणाली में गति लाने और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर जन समस्याओं के समाधान के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में वर्ष 2024 से तेंदुपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार अब पारिश्रमिक दर प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए होगी। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 प्रदेश भर में 17 दिसंबर को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयोग ने 52 जिलों में 605 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण और समस्या निराकरण के लिए आयोग ने 14 संभागीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इस परीक्षा में 2,30,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा के माध्यम से 8 विभागों में 227 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें 27 उप जिलाधीश और 22 उप पुलिस अधीक्षक के पद शामिल हैं। इंदौर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त हितग्राहियों जारी होने के पूर्व पात्र हितग्राहियों के आधार एवं कृषि भूमि को बैंक खाते से जोड़ने और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए ग्राम स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी घर घर जाकर पात्र हितग्राहियों से संपर्क करेंगे। किसी ग्राम पंचायत में यदि 100 से अधिक हितग्राहियों को जोड़ा जाना है तो इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी या चिन्हित महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मंत्रालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय अथवा निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री या अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड किए जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 16 शासकीय एवं 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। अभी तक कुल 9 शासकीय विश्वविद्यालयों एवं 5 निजी विश्वविद्यालयों के वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के छात्रों की अधिकांश डिग्री या अंक सूची डिजी लॉकर में दर्ज की जा चुकी है। लोकसभा में कल सुरक्षा उल्लंघन करते हुए 2 अज्ञात व्यक्ति दर्शक दीर्घा से सदन के कक्ष में कूद गए। उन्हें संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये घटना शून्यकाल के दौरान हुई। इस घटना के बाद हंगामा हो गया और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दर्शक दीर्घा से कूदने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है। मामले को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कल कटनी जिले के शासकीय प्राथमिक शाला पहरुआ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डिंडोरी जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा ने कल जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करते हुए मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार खटीक ने मोटरयान अधिनियम एवं पाक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी दी। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष 25 दिसंबर से 25 फरवरी 2024 तक मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने बैठक ली। इंदौर जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में 15 निजी कंपनियों ने 310 युवाओं का विभिन्न पदों के लिए चयन किया। मेले में रोजगार के लिए 478 युवाओं ने अपना पंजीयन करवाया था। 14 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। खंडवा में विश्व दिव्यांग दिवस आज पुलिस ग्राउंड सिविल लाइन में मनाया जाएगा। गुना में पंचायत उपचुनाव के लिए कलेक्टर द्वारा रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डॉक्टर मोहन यादव ने ली मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री पद की दिलाई गई शपथ। प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर बंद होंगे। खुले में मांस मछली विक्रय पर रोक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए सभी तैयारियां पूरी। और मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार।